चीन और ताइवान का विवाद काफी लंबे समय से चला आ रहा है। चीन का कहना है कि ताइवान हमारा ही हिस्सा है, जबकि ताइवान कह रहा है कि हम एक अलग इंडिपेंडेंस देश है, हमारा खुद का संविधान है और डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है। यूनाइटेड नेशन के 193 देशों में से केवल 14 देश ही ताइवान को देश मानते हैं। यहाँ तक कि अमेरिका भी ताइवान की जगह चाइना को पीआरसी को देश मानते हैं। देखिए, चाइना का जो ऑफिशियल नेम है वो है पीआरसी, पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना, जबकि ताइवान का जो ऑफिशियल नेम आरओसी है, रिपब्लिक ऑफ चाइना। वीडियो में आगे हम पीआरसी को चाइना और आरओसी को ताइवान कहेंगे। यूएसए ताइवान को देश नहीं मानता है, फिर भी इसकी मदद करता है। इनफैक्ट अच्छे रिलेशन भी हैं। देखिए, 1946 में चीन में सिविल वॉर शुरू हो गया दो पार्टियों के बीच में, सीसीपी कम्युनिस्ट पार्टी और केएमटी नेशनलिस्ट पार्टी। कम्युनिस्टों ने अधिकांश चाइना पर कब्जा कर लिया और 1 अक्टूबर 1949 को सीसीपी के अध्यक्ष मो से तुंग ने पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना की स्थापना की। नेशनलिस्ट बुरी तरह से हार गए थे। इसके जितने भी समर्थक थे, करीब 1.5 मिलियन थे, वो भाग करके ताइवान आ गए। केएमटी के अध्यक्ष चांग काई शेक ने यहाँ पर गवर्नमेंट बनाई और आरओसी की स्थापना की, रिपब्लिक ऑफ चाइना की, और 25 साल तक शासन किया। यहाँ पर दो गवर्नमेंट बन गई, एक तो चाइना की गवर्नमेंट, दूसरी ताइवान की गवर्नमेंट। चाइना की गवर्नमेंट कह रही थी कि हम मेन गवर्नमेंट है, ताइवान हमारा हिस्सा है, और ताइवान के गवर्नमेंट कह रहे हैं कि हम मेन गवर्नमेंट है और आगे आने वाले समय में पूरे चाइना पर शासन करेंगे। शुरू में अमेरिका भी ताइवान को देश मानता था, लेकिन बाद में रियलाइज हुआ कि ताइवान के लिए इतने विशाल चाइना का प्रतिनिधित्व करना आसान नहीं है। इसलिए इन्होंने बाद में 1971 को ताइवान की जगह चीन को मान्यता दी। चाइना की वन चाइना पॉलिसी है, जो भी देश चाइना के साथ में रिलेशन रखेगा वो चाइना को एक देश मानेगा और ताइवान को उसका हिस्सा मानेगा, और ताइवान के साथ में कोई भी ऑफिशियली रिलेशन नहीं रख सकता है। यूएसए के साथ साथ में इंडिया भी ये पॉलिसी मानता है। लेकिन 1979 को अमेरिका ने ताइवान रिलेशन एक्ट जारी किया, जो कि ताइवान की सुरक्षा की गारंटी देता है। इस एक्ट के अनुसार ताइवान अमेरिका के साथ में सांस्कृतिक और आर्थिक संबंध रख सकता है, इनफैक्ट हथियार भी सप्लाई कर सकता है। कहने का मतलब है कि वन चाइना पॉलिसी के कारण ऑफिशियल रिलेशनशिप तो नहीं रख सकता है, लेकिन अनऑफिशियली रिलेशन रख सकता है। चीन और ताइवान के बीच में अब तक 3 क्राइसिस हो चुके हैं। इन्हें ताइवान स्ट्रेट क्राइसिस कहते हैं। स्ट्रेट वो समुद्र का एरिया होता है जो पानी के दो क्षेत्रों को जोड़ता है। चाइना और ताइवान का आप मैप देख सकते हो, उनके बीच में 130 किलोमीटर चौड़ा स्ट्रेट्स है। पहला ताइवान स्ट्रेट्स क्राइसिस होता है 1 अगस्त 1954 को। चीन के पास में 2 छोटे छोटे द्वीप थे, एक किनमेन और मोसू, जिस पर ताइवान का कब्जा था। इसीलिए ताइवान ने अपने सैनिकों को वहां पर तैनात करना शुरू कर दिया और चीन ने वहां पर बमबारी और गोलीबारी शुरू कर दिया। इसके साथ साथ में ताइवान से 400 किलोमीटर नॉर्थ में यिचियांग शान पर भी कब्जा कर लिया, जिसमें 720 सोल्जर मारे गए। इसके बाद में यूएसए ने एक प्रस्ताव पारित किया गया कि ताइवान के द्वीपों की रक्षा की जाएगी। इसके बाद में 1958 को फिर से लड़ाई शुरू हुई। चाइना ने किनमेन और मोसू पर जो सैनिक तैनात थे उनको हटाने के लिए फायरिंग शुरू कर दी। अमेरिका ने ताइवान की रक्षा के लिए लड़ाकू विमान और 9 सैनिकों को भेजा था। आखिरकार चाइना को 6 अक्टूबर 1958 को युद्ध रोकने का अनाउंस करना पड़ा। थर्ड ताइवान स्ट्रेट्स क्राइसिस जुलाई 1995 से लेकर मार्च 1996 तक होता है। इस समय क्या हुआ था कि ताइवान के जो प्रेसिडेंट थे ली टेंग हुई, उन्होंने अमेरिका के एक यूनिवर्सिटी की यात्रा की थी। इसके विरोध में चाइना ने ताइवान के आसपास के पानी में मिसाइल लॉन्च करना शुरू कर दिया। ये अगले साल और भी बढ़ गया, क्योंकि अगले साल 1996 में ताइवान में पहला डायरेक्ट प्रेसिडेंट इलेक्शन होने वाला था। मतलब कि ताइवान बन गया एक डेमोक्रेटिक कंट्री। पिछली बार की तरह इस बार भी यूएसए ने ताइवान की मदद की। अब ताइवान की हिस्ट्री को समझते हैं। देखिए, ताइवान की जो ऑफिशियल हिस्ट्री है वो 1517 से शुरू होता है, जब पुर्तगाल के जहाज यहाँ से गुजरे थे। इन्होंने यहाँ पर कब्जा तो नहीं किया, लेकिन इसे एक नाम दिया, इला फोर्मोसा। इला फोर्मोसा का मतलब होता है सुंदर द्वीप। इसके बाद में 1624 से लेकर 1662 तक डचों का शासन रहा। जब डच ईस्ट इंडिया कंपनी यहाँ पर आई तो इन्होंने केवल यहाँ पर आदिवासी पॉपुलेशन को देखा। इनफैक्ट इस समय तो ताइवान चाइना का भी हिस्सा नहीं था। आप उस समय का मैप देख सकते हो, ताइवान को एक अलग कलर से दर्शाया गया। इसके साउथ वेस्ट में एक प्रायद्वीप था, जहां पर डचों ने जिलेडिया नामक किला बनाया था और इस प्रायद्वीप का नाम रखा ताइवान, जिसका मतलब होता है छत की खोपड़ी। और इस आइलैंड का नाम भी ताइवान से धीरे धीरे ताइवान बना। डचों के जाने के बाद में यहाँ पर 200 सालों तक किसी ने भी शासन नहीं किया। इनफैक्ट चाइना का भी कोई प्रभाव नहीं था। 1817 में जापान, अमेरिका और फ्रांस से आने वाले जहाजों पर ताइवान के जो समुद्री डाकू थे इन्होंने कब्जा कर लिया। इस कारण से इनकी सरकारों ने विरोध किया, लेकिन उस समय चीन के माचू सम्राट ने कहा है कि ताइवान हमारे से बाहर है। 1887 में चीन ने ताइवान को अपने हिस्से में लिया। ये जापान को रोकना चाहते थे, क्योंकि यदि जापान ताइवान को कब्जे में कर लेता तो चीन के लिए बड़ी प्रॉब्लम हो जाती। 1895 में चीन और जापान के बीच में युद्ध हुआ, जिसमें चीन हार गया। इसके बाद में दोनों के बीच में एग्रीमेंट हुआ कि ताइवान जापान का हिस्सा होगा।
ताइवान चीन के कब्जे में केवल 8 साल रहा, जबकि चीनी कम्युनिस्ट क्लेम करते हैं कि ताइवान हमेशा से चीन का हिस्सा था। वर्ल्ड वॉर सेकेंड में जापान बुरी तरह से हार गया और सरेंडर कर दिया। चीन के जितने भी क्षेत्रों पर कब्जा किया वो वापस देना पड़ा। कहने का मतलब है कि ताइवान अब कब्जे में आ गया चीन के। इसके अगले साल 1946 को चीन में शुरू हो गई सिविल वॉर। इसके आगे की स्टोरी मैंने आपको शुरुआत में बताई थी। 1949 से ताइवान इंडिपेंडेंस रहा। दोनों की सरकार बन गई, ताइवान की और चीन की, और दोनों के बीच में हमेशा युद्ध की सिचुएशन रही। 2 लड़ाई तो हाथों हाथ अक्टूबर और नवंबर को ही हो गई, और इसके बाद में 3 ताइवान स्ट्रेट्स क्राइसिस भी हुए। शुरू से लेकर 1975 तक चांग काई शेक ने शासन किया, लेकिन 1975 में इनकी डेथ हो जाती है, और इनके डेथ के बाद में अगले प्रेसिडेंट बनते हैं इनके बेटे चियांग चिंग कुओ। 1988 में इनकी भी डेथ हो जाती है, और फिर अगले राष्ट्रपति बनते हैं इनके बेटे ली टेंग हुई। इससे पहले ताइवान में डेमोक्रेसी नहीं थी, इनफैक्ट इस समय भी नहीं थी, लेकिन ली टेंग हुई ने डेमोक्रेसी में काफी इंप्रूवमेंट किया और 1996 में एक बार फिर राष्ट्रपति बने, लेकिन इस बार इलेक्शन जीत करके। ताइवान में हुए पहले डायरेक्ट प्रेसिडेंट इलेक्शन। ली टेंग हुई को ताइवान का फादर ऑफ डेमोक्रेसी भी कहते हैं। ताइवान में डेमोक्रेसी शुरू होने से चीन की प्रॉब्लम और बढ़ गई, क्योंकि चीन तो कम्युनिस्ट है, वो तो डेमोक्रेसी के सख्त खिलाफ है। जो तीसरा ताइवान स्टेट्स क्राइसिस हुआ, इसका मेन रीजन एक ये भी था। 2000 से लेकर 2016 के बीच में ताइवान और चीन का विवाद थोड़ा कम रहा, लेकिन 2016 के बाद में ये और बढ़ गया। इसका बेसिकली 2 रीजन है। एक तो ये है कि नई राष्ट्रपति बनी त्साई इंग वेंग, ये चीन का कड़ा विरोध करती हैं, इंडिपेंडेंस और डेमोक्रेसी को बहुत इंपॉर्टेंस देती हैं, शी जिनपिंग की इतनी धमकियों के बावजूद भी। और दूसरा रीजन है ताइवान और यूएस के बढ़ते रिलेशनशिप।